शास्त्री विश्वविद्यालय दिल्ली से शिक्षा शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्तमान में वो संस्कृत का अध्यापन और प्रचारक रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ शौनक राय चौधरी जी भी जुड़े। उनका मान्यता यह है कि मंच और भ्रमण दोनों वेद ही है। आप सबके प्रति अनुरोध है कि आप लोग शांत होकर आलोचना सुने और बीच में कुछ भी ना बोले। पहले मैं सम्मान्य आचार्य रघुनंदन जी को बोलने के लिए अनुरोध करता हूँ। आप कृपया 15 मिनट तक बोले। जी नमस्ते। आप बोल सकते हो। मेरी आवाज आ रही है सभी तक? जी आ रही है आपकी आवाज। यो भूतं च भव्यं च सर्वं च यश्चादितिष्ठति कार्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वर्तमान और समसामयिक विषय को लेकर वेद ब्राह्मण ग्रंथ में इस विषय पे हम सभी आज चर्चा करेंगे। शौनक जी हैं और इनके टीम के सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं कि आप सभी ऐसे विषयों को लेकर के हम सभी युवा इनका आज वर्तमान समय में कर्तव्य है कि ऐसे समसामयिक विषयों को लेकर के जन जन तक पहुंचाएं और उसका वास्तविक क्या अर्थ है उसको हम समझें और समझाएं। तो आप सभी ने ये उत्तम प्रयास किया है और इस विषय को मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा और आप सभी ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, ये मैं आशा करूंगा। एक तो शौनक जी को समझने के लिए सबसे पहले हमें वेद क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ब्रह्म का अर्थ क्या होता है, फिर उसके बाद में वेद ब्राह्मण और वेद जो है सामान्य रूप से विज्ञाने धातु से है प्रत्यय होते हुए वेद शब्द बनता है और इसका जो है ज्ञान अर्थ में यानी कि नॉलेज इस अर्थ में इसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। और कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें वेद ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, इसको हमें समझने के लिए कुछ मैंने पॉइंट्स बनाए हैं, उसको आप एक बार समझेंगे। जैसे क्या है कि मंत्र और ब्राह्मण संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों का स्वतंत्र अस्तित्व है। जैसे कि मंत्र है, मंत्रों का एक अलग अस्तित्व है और ब्राह्मण ग्रंथ इनका जो है अलग अस्तित्व है। और संहिताओं में जो वेद मंत्र हैं, जो हमारे वेद 4 हैं, उनका जो है मूल विषय क्या है, मंत्रात्मक है, नॉलेजेबल है, ज्ञान वाले हैं। पर उन मंत्रों की जो व्याख्यात्मक शैली जो है, व्याख्यात्मक जो रूप है, वो है हमारे पास क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और वेद जो है एक तो ज्ञान के लिए हो गया, संहिता रूप हो गया, और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसकी उपयोगिता को बताते हैं और उस विधि को बताते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद शब्द को यदि हम वैदिक जो मंत्र हैं इनका एक अलग कंसेप्ट है और ब्राह्मण ग्रंथ है इनका अलग कंसेप्ट है। इसमें कारण क्या क्या है, इनके प्रतिपाद्य विषय, विषय वस्तु, भाषा शैली और ये सारे कारण है। और ऋषि दयानंद जो आर्य समाज के संस्थापक है, जिन्होंने वर्तमान समय वेदों का उद्धारक जिनको कहा जाता है, उन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, उसमें वेद संज्ञा विषय एक चैप्टर है, उसमें भी उन्होंने इस विषय को बहुत ही सरलता से सुबोधता समझाया हुआ है कि वेद ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें उन्होंने बहुत सारे तर्क प्रमाण दिए हैं। जैसे हम न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो न्याय दर्शन पे बहुत सारी टीकाएं लिखी गई है, बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं। तो उन हम भाष्य, जैसे न्याय सूत्र है महर्षि गौतम का, न्याय भाष्य है वात्स्यायन जी का, न्याय वार्तिक है
उद्योगकार का। न्याय वार्तिक तात्पर्य शुद्धि है उदयनाचार्य जी का। इस प्रकार से न्याय दर्शन को लेकर के अनेक भाष्य किए गए, अनेक टीकाएं लिखी गई। अभिज्ञान शाकुंतलम है, उस एक साहित्य का ग्रंथ है, उसको लेकर के बहुत सारी व्याख्याएं की गई। लघु सिद्धांत कौमुदी है, अष्टाध्यायी है, हमारा मूल है, पर उस पे अनेक व्याख्याएं लिखी गई। ठीक है, अष्टाध्यायी को लेकर के लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, महाभाष्य इत्यादि अनेक सारे ग्रंथ लिखे गए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लघु सिद्धांत कौमुदी को अष्टाध्यायी के इक्वल मान लें। हम कभी इसे नहीं बोल सकते कि अष्टाध्यायी और लघु सिद्धांत कौमुदी यानी कि दोनों की एक संज्ञा हम नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, ठीक है, न्याय दर्शन ग्रंथ है, और उसका भाष्य ग्रंथ है, न्याय सूत्र हो गया, न्याय भाष्य हो गया, न्याय वार्तिक हो गया। तो न्याय दर्शन को हम न्याय भाष्य, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। सूत्र एक मूल हो गया और भाष्य, वार्तिक, कौमुदी, ये सारी चीजें ये अलग है। उसी की तरह जो वेद है वो ईश्वर कृत है, अपौरुषेय है, और जो हमारे ब्राह्मण ग्रंथ है वो हमारे ऋषियों ने भी, अपर भाग में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उन मंत्रों की व्याख्या रूप में, यानी कि कंसेप्ट को समझाने के लिए धीरे धीरे में, क्योंकि श्रुत परंपरा के द्वारा इन मंत्रों का विनियोग होता रहा, और इसको सरलता से समझाने के लिए, क्योंकि इसकी शैली जो है, भाषा शैली, प्रतिपाद्य विषय, इन सभी को सरल से सरल रूप में समझाने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए ऋषियों ने क्या किया, वेद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की। ठीक है, और जो 3 मैंने विषय बताए, जो मंत्र क्या है, मंत्र का एक अर्थ पहले जान लेते हैं। मंत्रों का वेदत्व जो है, मननात् मंत्र कहते हैं, मंत्र कहते हैं विचार को, और ये जो वेद है, हम जो मंत्र है संहिता रूप में केवल इसको गिनते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी पुस्तक को नहीं, जैसे कि आज हम किसी भी पुस्तक को ले लें, उसके उस ग्रंथ को, उसके श्लोक वगैरह को हम मंत्र नहीं कह सकते। जो वेद के 4 वेद है हमारे, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद, इन्हीं चारों के जो मंत्र हैं अक्षरशः जो ईश्वर ने हमें प्रदत्त किए हैं 4 विषयों के मानस हृदय में, केवल उन्हीं का नाम वेद है। मंत्र शब्द जो मन धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है गुप्त कथन करना या शब्दात्मक अभिव्यक्ति करना, और उस अभिव्यक्ति करने के लिए क्या किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 जो है इसके पार्ट कर दिए। दूसरा जो पार्ट है ब्रह्म, जो ब्रह्म है, ब्रह्म वही मंत्र है कह दिया। ठीक है, ब्रह्म वही यज्ञ, ब्रह्म नाम यज्ञ का है, ब्रह्म नाम यज्ञ ईश्वर का है, ब्रह्म नाम अन्न भी बोलते हैं, ब्रह्म मन को भी बोलते हैं, ब्रह्म वही प्रजापति, ब्रह्म प्रजापति को ही बोलते हैं, ब्रह्म वही ईश्वर, ब्रह्म ईश्वर को ही बोलते हैं। यानी कि मंत्र, मंत्र का अर्थ विचार हो गया, ब्रह्म का अर्थ ये इतने सारे जो कर रहे हैं, ईश्वर, प्रजापति, अन्न, मन, ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं। उसके बाद में वेद, वेद का मैंने पहले बता दिया 3 कंसेप्ट है, मंत्र, ब्रह्म से ब्राह्मण। ठीक है, वेद का जो मूल स्वरूप है वो मंत्र संहिता रूप में है, और ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, मंत्रों के व्याख्या के रूप में है। और तीसरी चीज है, आजकल हम बहुत सारी चीजों में देखते हैं, जैसे कि इतिहास पुराणाभ्याम वेद समूह प्रभेद, ये आदि पर्व महाभारत में कहा गया है, यानी कि इतिहास और पुराणों को क्या कहें, वेद कह लें। महाभारत पंचमम वेदा, मतलब महाभारत 5वां वेद है। नाट्य शास्त्रम पंचमो वेदा, नाट्य शास्त्र 5वां वेद है जो भरत मुनि ने लिखा। कई बोल, फिर ऐसे तो कहने लगे हैं कि गीता और रामायण, उपनिषद, ऐसे जितने भी ग्रंथ हैं, अन्य जो सनातन धर्म को छोड़ करके, वैदिक संस्कृति को छोड़ करके, अन्य जो मतावलंबी है, वो भी अपने जो ग्रंथ हैं उनको वेद कहना करना शुरू कर देंगे। ब्राह्मण ग्रंथ के 10 क्या है, प्रतिपाद्य विषय है, फिर इनके प्रयोजन भी बताए गए हैं, निर्वचन, विनियोग, प्रतिष्ठा और विधि। इस प्रकार से विषय भेद, शैली और ऋषि आचार्य के भेद से भी क्या है, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ अलग अलग हैं। यानी कि वेदों के प्रतिपाद्य विषय अलग हैं, वेदों की शैलियां अलग हैं, ब्राह्मण ग्रंथ के क्या है, प्रतिपाद्य विषय अलग है, उनकी शैलियां अलग है, उनके आचार्य भी, वेद के आचार्य, वेद के ऋषि, ये अलग हैं।
वेद है क्या है, जो मंत्रात्मक रूप है हमारे पास संहिता रूप में है, ऋक यजु साम और अथर्व, केवल यही वेद है, अन्य को हम वेद नहीं मानेंगे। इसमें बहुत सारे तर्क दिए और एक और इसमें जो मुख्य विषय है, मैंने आपको बताया कि इन सभी ग्रंथों को छोड़ करके, यानी कि चारों वेदों को छोड़ करके अन्य ग्रंथों को हम यदि वेद मानना शुरू कर देते हैं, तो अन्य जो है धर्म के लोग और हम सभी भी जो अन्य हमारे ग्रंथ है, महाभारत है आदि, रामायण आदि है, गीता उपनिषद आदि है, इनको भी हम वेद कहना शुरू कर देंगे। तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्य ग्रंथों को इसके साथ में तुलना करते हुए वेद कहना शुरू कर दें। वेद नाम से केवल हमें 4 चीजों को ग्रहण करना है, ऋक यजु साम और अथर्व। ये क्या है, ऋषिकृत प्रमाण है और हमारे ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये मुख्य प्रमाण है कि केवल संहिता भाग ही वेद है, जो मैं अभी आपको बता रहा था। और ब्राह्मण जो है ऋषि दृष्ट नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ ऋषियों ने लिखे, ऋषियों ने मंत्रों का क्या किया, साक्षात्कार किया, मंत्र द्रष्टारा ऋषय, उन ऋषियों ने साक्षात्कार किया, तो वो क्या है, वो मंत्रात्मक शैली है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है, आगे आचार्यों ने, विद्वानों ने क्या किया, उन मंत्रों को सरल समझाने के लिए, हम जनमानस में पहुंचाने के लिए एक व्याख्यात्मक रूप दिया कि भाई कर्म करना है, यज्ञ कर्म करना है तो हम कैसे करेंगे, दान देना है इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं, इसको ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित किया। यानी कि संहिता जो रूप है वही केवल वेद है और भाष्य जो मात्र है, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ, ये वेद नहीं है। और कहते हैं भाष्य या व्याख्या ग्रंथ को वेद नहीं माना जा सकता, ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कहते हैं। इस प्रकार से जो बहुत सारे जो तर्क हैं, प्रमाण हैं, इन सारे तर्कों से, प्रमाणों से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि क्या है, जो वेद है मूल रूप में जो हमारे पास 4 उपलब्ध हैं, वही क्या है, वेद है। संहिता रूप में जो हमारे पास मंत्र उपलब्ध हैं, जिसमें टोटल 20,580 मंत्र हैं, वही हमारे पास केवल वेद के रूप में है, यानी कि मंत्र के रूप में है। अन्यों को हमें वेद नहीं कहना है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे तर्क दिए, उदाहरण दिए। एक पुस्तक है, उस पुस्तक के भाष्य है, पुस्तक कोई भाष्य करता है तो उसका भी नाम, दोनों का नाम एक नहीं हो सकता, उन दोनों को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वेद की सत्ता है अलग है और ब्राह्मण ग्रंथों की सत्ता अलग है। वेद मंत्र ब्राह्मण और वेद नाम ध्येयम, ये जो वाक्य है आपस्तंभ का है और ये बाद के परवर्ती आचार्य हैं, आपस्तंभादि ये गृह सूत्रों के आचार्य हैं। इनका तर्क इसमें ये था कि बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे विषय उसमें से वेदों से मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इनको वेद मान ले। वैसे भी हम सामान्य रूप से किसी ग्रंथ को यदि किसी विषय में अधिकता पाई जाती है किसी विषय को लेकर के, तो हम उसके इक्वल मान लेते हैं। जैसे आपने संस्कृत साहित्य वगैरह में उपमा आदि अलंकार पढ़ा होगा, रूपक आदि अलंकार पढ़ा होगा, उसकी तरह मान लेना, ठीक है, उसकी तरह। तो जैसे ब्राह्मण ग्रंथ में वेदों के बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, बहुत सारे विषय मिलते हैं, तो उनको क्या दिया, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनको हमें वेद मान लेना चाहिए, उसके बहुत सारे विषय मिल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो प्रमाणिक बातें हैं यहाँ पे, ऋषि दयानंद हो अथवा हमारी जो बुद्धि है, हमारा तर्क जो है, इस विषय पे हम यही कह सकते हैं कि वेद अपौरुषेय है, ईश्वर द्वारा कृत है, 4 वेद हैं और चारों वेदों के अलग अलग ऋषि हैं और केवल जो मंत्र संहिता है उसी भाग को हम क्या कह सकते हैं, वेद कह सकते हैं। और जो अन्य भाग है उसके बाद में जो ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक आदि जो है, ये सभी जो क्या है, ये इनकी सत्ता अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं अपने विषय को उपस्थापित किया। आप सभी का इसमें कोई प्रश्न हो और तो, क्योंकि ये हमारी चर्चा सत्र है और ऐसी ऐसी चर्चाएं होती रहनी चाहिए। ऐसे ये जटिल विषय नहीं है, इसमें एक हमारी बुद्धि भी, हमारा तर्क भी काम करना चाहिए कि किसी विषय को लेकर के, किसी पुस्तक को लेकर के यदि उसको भाष्य किया जाता है तो उसका अलग नाम रहता है और उसका जो मूल रूप रहता है अलग रहता है। वैसे ही वेद की जो बात है, वेद को मंत्र जो है वो
वेद कहलाएंगे, और उसके व्याख्यात्मक रूप ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद आदि इनकी अलग सत्ता है, ये अलग कहलाएंगे। अतः ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं है। इस प्रकार से मैं आप सभी के समक्ष ऋषि प्रमाणों से और अन्य जो तर्क है उसे सिद्ध करता हूं। आप सभी को इसमें कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो तो आप सभी पूछ सकते हैं। सोनक जी। जी सोनक जी, अभी सोनक जी आपका और टाइम। अन्य जो श्रोतागण हैं, आप सभी इस विषय को, तो आप अब बताइए कि आपका इसमें क्या मत है, फिर मैं उसको आप सभी को समझाने का प्रयत्न करूंगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये हमारा सोनक जी, तर्क है और ऋषिदान जी का तर्क है। जो अन्य, जो मैंने आपको बताया ही कि यदि हम ब्राह्मण ग्रंथों को वेद मानना शुरू कर देंगे तो आने वाले समय में वही होगा, जो कोई अधिक कोई विद्वान होगा, कोई ग्रंथ लिख दिया, तो वो भी ज्ञानवान पुस्तक हो, वो भी नॉलेज, उसमें नॉलेज हो, तो उसको भी हम बोले भाई ये क्या है, वेद के तुल्य है। इस प्रकार से आने वाले समय में के ब्राह्मण ग्रंथ अलग है, वेद की सत्ता अलग है, अन्य ग्रंथों की जो भी रचना होगी, चाहे नॉलेज वाले हों, ठीक है, तो उनको हम अलग ही कहेंगे, हम उनको वेद नहीं कह सकते। वेद की सत्ता अपनी अलग है और अलग ही रहेगी, ये हमारे ऋषिदान हमें सिखाते हैं, बताते हैं। अतः मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येयम इति आपस्तंभ का जो ये वाक्य है, इसको हम प्रमाणिक नहीं मान सकते, और उन्होंने कहा भी होगा तो केवल उनका ये तर्क होगा कि वेद के कुछ विषय ब्राह्मण ग्रंथों में मिलते हैं, अतः हम इसको कह सकते हैं। और ये आपस्तंभ का 31वां सूत्र है। मैंने बहुत सारे पुस्तकों को अध्ययन किया, देखा, उसमें पाया कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि वेद की सत्ता अलग है और ब्राह्मण ग्रंथ की सत्ता अलग है। वेद जो है, मतलब ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हो सकते। एतादृशम कार्यम बहुत सम्यक अस्ति। ये सौनक जी और आविर्भाव जी, ये सभी मिलकर के जो ऐसे आयोजन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही उत्तम है, और ऐसे विषयों पर हमें अवश्य ही चर्चा करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे एक पीडीएफ टाइप में बनाया हुआ है, आप सभी को शेयर करूंगा, उसमें आप देखेंगे तो उससे सिद्ध हो जाएगा। और मैंने आपको प्रयास भी किया समझाने का, आप इसे दोबारा भी सुनेंगे तो आपको यही रहेगा। एक बार सारांश रूप में वही मैं क्या है रिपीट कर देता हूँ कि वेद, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वेद नहीं हो सकते। जिस प्रकार आप देखिए इसको, ऋषिदान स्वयं ही प्रश्न कर रहे हैं और इस विषय का निराकरण भी करते हुए कहते हैं कि भाई वेद किसका नाम है, फिर बोलते हैं मंत्र संहिताओं का नाम वेद है। फिर बोलते हैं कि जो कात्यायन आदि ऋषियों ने कहा है मंत्र ब्राह्मणी और वेद नाम ध्येय, उसका क्या होगा, यानी कि मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का जो नाम वेद है, फिर ब्राह्मण भाग को भी वेद का ग्रहण आप लोग क्यों नहीं समझते हैं। फिर वो उत्तर देते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ वेद नहीं हो सकते क्योंकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा और नारा संशी भी है, यानी ब्राह्मण ग्रंथों को इन्हीं नामों से जानते हैं। वे ईश्वर उक्त नहीं, यानी कि ईश्वर के द्वारा उक्त नहीं है, इसलिए वेद नहीं है, इसलिए तर्क दिया। किंतु महर्षि लोगों के लिए वेदों के व्याख्यान है। अन्य महर्षि लोग पढ़ेंगे तो उनके लिए व्याख्यानात्मक यानी व्याख्या रूप में क्या है, ये हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर एक कात्यायन को छोड़ के किसी अन्य ऋषि ने उनके वेद होने में साक्षी नहीं दिए। ठीक है, अब जो परवर्ती आचार्य हैं केवल वही उदाहरण देते हैं। आज वेद ब्राह्मण ग्रंथ इस विषय पर चर्चा के लिए हम सभी इस सत्र में उपस्थित हैं। मैं आयोजक समिति का अपने हृदय की अंतःगहराई से सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ।